हाँ सर। तो अपन बात कर रहे थे साहब कि नादिर शाह वाले आक्रमण टाइम ये रोमांचक कहानी है। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण होता है, दिल्ली लौटता है। और उस समय एक व्यक्ति जो उस भारत के इतिहास का एक बड़ा वफादार भी माना जा सकता है और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार भी माना जा सकता है। कैसे? एक ही समय एक आदमी एक दो रोल कैसे? तो हाँ, एक ही व्यक्ति ने अपने जीवन में एक ही व्यक्ति के प्रति अपनी वफादारी और गद्दारी दोनों साबित की। वो था सादत खान। कौन है ये सादत खान? सादत खान मोहम्मद मीर अमीन नाम करके एक व्यक्ति था, मीर मोहम्मद अमीन नाम के। सिया था ये, आपके ईरान का था। और बाद में ये अवध में इनको, अवध जो अभी पश्चिमी यूपी है, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, इस साइड में अवध, ये इलाका पूरा अयोध्या, ये क्षेत्र पे अवध कहलाता था। और अवध की ऊपर पहली सत्ता स्थापित करता है। इसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि देते हैं मोहम्मद साहब, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। और इसको 1722 में वहाँ का शासक नियुक्त करते हैं और बाद में अपनी खुद की सतत सत्ता स्थापित कर लेता है। तो इसको क्या है, नादिर शाह के आक्रमण होता है ना, उस समय ये वहाँ होता है अपने अवध में, और ये सिया होता है। और नादिर शाह के आक्रमण, नादिर शाह सिया था, तो ये मुगलों के साथ था। तो नादिर शाह ने पूछा कि तू, उसको कैद करवाया, पास लाया, नादिर शाह के सामने पेश किया कि तू मुगलों के साथ क्यों, जब सिया है, हम दोनों सिया है, और फिर तू मुगलों के साथ क्यों? तो इसने कहा कि मैं अपनी स्वामी भक्ति के कारण मुगलों के प्रति हूँ और मुगलों के प्रति वफादार रहूंगा। अच्छा। और तो इसने कहा कि नहीं, नादिर शाह के मुझे रास्ता बता। तो देखो, मैं साथ तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं स्वामी भक्त हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मुगलों की जो सियासत की चाबी है भारत की, वो है अपने निज़ाम के हाथ में। तो उसमें निज़ाम हैदराबाद के पावरफुल तो थे ही। इसने रास्ता बता के और निकल गया। रास्ता बताने के बाद नादिर शाह और मुगलों के बीच में 5 करोड़ का संबंध भी होता है, समझौता होता है। सॉरी, नादिर शाह और मुगलों के बीच में ये कराता है, निज़ाम कराता है। लेकिन जब बीच में कुछ टाइम बाद मीर बख्शी को पद को लेकर इनके बीच में तनातनी होती है, तो ये नादिर शाह को कहता कि ये मुगलों के प्रति जो इतनी स्वामी भक्ति दिखा रहा था, ये फिर नादिर शाह के पास जाता है और नादिर शाह को कहता कि आपने 5 करोड़ से समझौता कर लिया, बस 5 करोड़, 20 करोड़, आप 20 लूटो दिल्ली को और 20 करोड़ ले सकते हो। नादिर शाह आक्रांत था, लुटेरा तो था, और उसको रक्तपात मचाया ही था। सादत खान की बात पर पहले यकीन किया था जब निज़ाम के कारण 5 करोड़ मिले थे, तो इसको अब लगा कि सही बात है, इस बार लूटने का टाइम है और लूट लेते हैं। तो इसने, नादिर शाह ने इसके बहकावे में दिल्ली को लूटा। 20 करोड़ तो मिले नहीं। अब 20 करोड़ नहीं मिले, तख्त दाऊद हुसैन कोहिनूर सब ले गए हो, लेकिन उसको 20 करोड़ वाला, उसके पता नहीं गणित में 20 करोड़ नहीं मिले। अब कैसे? अब वापस गया उसके पास, सादत अली खान के पास, कि 20 करोड़ उससे तो मिले नहीं, अब तू दे। तो वो हो गया परेशान। फिर वो आत्महत्या कर लेता है, सादत खान आत्महत्या कर लेता है इससे परेशान होकर। और इसकी वफादारी के कारण पहले आप देख चुके हो, निजाम से दिल्ली वो पहुंचता है नादिर शाह। फिर इसकी गद्दारी के कारण वो दिल्ली तो लूटता, रक्तपात तो मचता ही है, लेकिन साथ ही साथ फिर इसके परेशान होने की ये बात रुस्तम अली लिखते हैं अपनी तारीख हिंद में कि इस कारण ऐसा हुआ है। तो भारत के इतिहास में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। वफादारी और गद्दारी एक साथ, बड़ी रोमांचक कहानी थी, तो मुझे लगा कि आपके बीच में शेयर करनी चाहिए थी।